हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। आरबीआई अपॉइंट्स सीती कंठा, पटनायक एंड राजीव रंजन एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। आरबीआई ने क्या किया है, दो पर्सन्स को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया है। पहला है सीती कंठा और दूसरे कौन है, राजीव रंजन जी। ये जो राजीव रंजन है ये एमपीसी डिपार्टमेंट में एक मेंबर के तौर पे, एक्स ऑफिशियो मेंबर के तौर पे ये काम करेंगे। एमपीसी कहने का मतलब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में रहेंगे। और पटनायक जी क्या होंगे, डीईपीआर में रहेंगे, डेट मीन्स डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च में सर्व करेंगे। पटनायक जी इससे प्रमोशन होने के पहले वो क्या थे, डीईपीआर में एडवाइजर थे। और राजीव रंजन क्या थे, एडवाइजर इन चार्ज ऑफ एमपीसी के क्या थे, एडवाइजर वो भी थे, एडवाइजर इन चार्ज। तो इन दोनों लोगों का प्रमोशन करके एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना दिया गया है। तो ये नेम काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, सीती कंठा पटनायक एंड दूसरा क्या है, राजीव रंजन। नेक्स्ट है हमारा एलिजाबेथ बॉर्न बिकम्स फ्रांस फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर इन 30 ईयर्स। ये जो एलिजाबेथ बॉर्न है फ्रांस की पहली प्राइम मिनिस्टर, पहली महिला प्राइम मिनिस्टर बनी है। ये कब, ये 30 साल के पीरियड में। अगर पिछले 30 ईयर्स की बात की जाए तो उस टाइम पीरियड में ये पहली क्या बनी है, फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी है। लेकिन ओवरऑल बात करें जाए तो ये सेकेंड वोमेन प्राइम मिनिस्टर हैं। किसके बाद, एडिथ क्रेसन के बाद ये दूसरी महिला क्या है, प्राइम मिनिस्टर बनी हुई हैं। इन्होंने किसका पोजीशन लिया है, इन्होंने सक्सीड किसको किया है, जीन कास्टेक को इन्होंने सक्सीड किया है। वहाँ के अगर फ्रांस के प्रेसिडेंट की बात करें तो इमैनुअल मैक्रोन है, उन्हीं के द्वारा इस एलिजाबेथ बॉर्न को अपॉइंट किया गया है एज ए प्राइम मिनिस्टर। तो ये इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर 30 ईयर्स में बात करें, पिछले अगर फ्रांस के हिस्ट्री की बात करें 30 साल में, तो 30 साल में ये पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। अगर ओवरऑल बात करी जाए तो ये दूसरे नंबर की फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी है एडिथ क्रेसन के बाद। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके पहले ये जो एलिजाबेथ बॉर्न क्या थी, वो फॉर्मर, इसके पहले ट्रांसपोर्ट और इकोलॉजी और लेबर मिनिस्ट्री ये संभालती थी। और इसके जस्ट बाद इनको क्या बना दिया गया है, वहाँ का प्राइम मिनिस्टर बन गई है। नेक्स्ट है हमारा हसन शेख मोहम्मद इलेक्टेड एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ सोमालिया। सोमालिया कंट्री के एक नए प्रेसिडेंट के तौर पे किनको बनाया गया है, हसन शेख मोहम्मद को बनाया गया है। वहाँ के एक फॉर्मर लीडर हैं जिनको वहाँ के नए प्रेसिडेंट के तौर पे 4 साल के लिए इनको अपॉइंट किया गया है। 4 साल के लिए वहाँ के प्रेसिडेंट रहेंगे। इन्होंने किसको हराया है, जो करंट में अभी थे, मोहम्मद अब्दुल्लाही को हरा करके इन्होंने ये प्रेसिडेंट का पद इन्होंने जीता है। यहाँ पे कुछ सीट्स यहाँ पे दिया हुआ है कि 328 एमपीज़ थे टोटल वहाँ पे सीट्स थी, जिसमें से इनको 214 वोट्स मिले और जो हारी हुई जो कैंडिडेट हैं उनको 110 वोट्स मिले हुए हैं। और इसके पहले जो हसन शेख मोहम्मद, इसके पहले 2012 से लेकर के और 2017 के बीच में ये प्रेसिडेंट वहाँ के भी रह चुके हैं। तो ये देखा जाए तो ये दूसरी बार बने हुए हैं प्रेसिडेंट वहाँ के। अगर कुछ स्टेटिक की बात की जाए तो सोमालिया का कैपिटल क्या है, मोगाडिशु। और करेंसी क्या है यहाँ पे, सोमाली सीलिंग वहाँ पे चलती है। तो नेम ये इंपॉर्टेंट है, हसन शेख मोहम्मद, जिनको सोमालिया का एक नया प्रेसिडेंट चुन लिया गया है। नेक्स्ट हमारा पीएम मोदी एड्रेसेस सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन ऑफ ट्राई। ट्राई कहने का मतलब क्या होता है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसको शॉर्ट में ट्राई बोलते हैं। ये इसका 25 ईयर्स कंप्लीट हुआ है, डेट मीन्स यहाँ पे सिल्वर जुबली मनाया जा रहा है। और इसके उपलक्ष्य में हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत इसका एक तरह से बोला जाए तो एड्रेस किया है, एक तरह से हैंडल किया है, स्पीच के माध्यम से इस सेलिब्रेशंस को उन्होंने सेलिब्रेट करा है। अगर बात की जाए तो इन्होंने इस प्रोग्राम के तहत हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा 5G टेस्ट बेड्स को भी लॉन्च किया गया है, जो कि डेवलप किसके द्वारा किया गया है, मल्टी इंस्टीट्यूशनल प्रोजेक्ट है जिसमें 8 इंस्टीट्यूट है। और इसको लीड कौन कर रहा है, इसको नेतृत्व कौन कर रहा है, आईआईटी मद्रास के द्वारा इसको किया जा रहा है। अगर बात करें तो एस्टेब्लिशमेंट की, ट्राई जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ये कब एस्टेब्लिश्ड हुआ था, 1997 में। ये टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट के तहत इसको बनाया गया था। तो ये अपना 25th यानी एक सिल्वर जुबली मनाया जा रहा है। इसी के तौर पे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत एड्रेस किया है। नेक्स्ट है हमारा ड्रैक।
विंस बिलियर्ड म्यूजिक अवार्ड 2022। एक यहाँ पे अवार्ड है, क्या नाम है इसका, बिलियर्ड म्यूजिक अवार्ड 2022 इन टॉप आर्टिस्ट कैटेगरी। तो ड्रेक एक क्या है, एक रैप सिंगर है, रैप आर्टिस्ट है, मेल आर्टिस्ट है। इन्होंने ही टॉप आर्टिस्ट के कैटेगरी में बिलियर्ड म्यूजिक अवार्ड को जीता है। और भी यहाँ पे कुछ इनके एल्बम का क्या नाम था, फॉर सर्टिफाइड लवर बॉय, यहाँ पे इनके एल्बम का नाम था। इसी के लिए इनको बिलियर्ड म्यूजिक अवार्ड से नवाजा गया है। और भी यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट्स नाम दिए हैं कि टॉप न्यू आर्टिस्ट कौन है, फीमेल आर्टिस्ट, और टॉप बिलियर्ड 200 आर्टिस्ट यहाँ पे कुछ लिस्ट दिए गए हैं। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट डेटा है। तो ये नेम इम्पोर्टेंट है, ड्रैक, जिन्होंने बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड को इन्होंने जीत लिया है। नेक्स्ट है हमारा अडानी बिकम इंडिया सेकेंड बिगेस्ट सीमेंट मेकर कंपनी। अडानी जो ग्रुप है ये क्या बन गया है, इंडिया का सेकेंड बिगेस्ट सीमेंट मेकर कंपनी बन गई है। इस एक स्विस की कंपनी है जिसका नाम क्या है, हॉलसीम एजिस, जिसमें इनका कुछ स्टॉक है और इंडिया में इनका स्टॉक 10.5 बिलियन के आसपास इसका स्टॉक है। और इन्होंने क्या किया है, अंबुजा सीमेंट को भी कुछ स्टेक एक्वायर किया है 63.19% के आसपास। और इसकी जो सब्सिडरी है एसीसी सीमेंट के नाम से जो आता है, इसमें भी इसका कुछ हिस्सेदारी है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के अडानी क्या हो गया, सेकंड नंबर पे आ गए इंडिया में। किसके बाद, आदित्य बिरला ग्रुप जो कि अल्ट्राटेक सीमेंट आता है, उसके बाद ये सेकंड नंबर पे सीमेंट मेकर कंपनी बन गए हैं, सीमेंट प्रोड्यूसिंग कंपनी ये सेकंड नंबर पे आ गए हैं। तो यही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा, साउथ कोरिया डिफीट्स चाइना टू विन BWF उबेर कप टाइटल। साउथ इस बार का जो उबेर कप एक्चुअली वोमेंस के लिए होता है, और अभी हम लोग कल पढ़े थे थॉमस कप जो कि इंडिया ने कल जीता था, एक हिस्ट्री क्रिएट कर दिया था इंडोनेशिया को हरा करके। तो थॉमस कप मेल के लिए होता है, और ये क्या होता है, उबेर कप फीमेल यानी वोमेन के लिए होता है। तो इस बार उबेर कप टाइटल कौन जीता है, साउथ कोरिया ने जीत लिया है चाइना को हरा करके। तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, जिसमें चाइना को 3-2 के मुकाबले में यहाँ पे इन्होंने हरा दिया था, ये कितने नंबर का एडिशन था, 29 नंबर का एडिशन था, जो कि कहाँ पे खेला गया था, बैंकॉक में खेला गया था। दिस इज द सेकेंड उबेर कप टाइटल फॉर साउथ अफ्रीका आफ्टर देयर विक्ट्री। इसके पहले साउथ अफ्रीका ने इस टाइटल को, उबेर कप को 2010 में भी जीत लिया था। तो इनकी ये सेकेंड टाइटल है, सेकेंड बार इन्होंने, साउथ कोरिया ने उबेर कप टाइटल को जीता है। तो थॉमस एंड उबेर कप इज बाईएनियल इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियंस होता है, जो कि मेंस एंड वोमेंस के द्वारा, जो थॉमस कप होता है मेन के लिए होता है, और उबेर कप क्या होता है, वोमेंस टीम के लिए यहाँ पे खेला जाता है। तो इंपॉर्टेंट नेम साउथ कोरिया याद रखना है। उबेर कप टाइटल को इन्होंने जीत लिया है, किसको हरा करके, चाइना को हरा करके। नेक्स्ट हमारा वर्ल्ड हाइपर टेंशन डे 2022 कब मनाया गया, 17 मई को यहाँ पे हर साल इसको मनाया जाता है। और किस चीज़ के लिए, ताकि एक अवेयरनेस क्रिएट हो, जो कि हाइपरटेंशन का जो सिम्टम होता है, हाइपरटेंशन कहने का मतलब क्या हुआ, हाई ब्लड प्रेशर। आजकल मोस्ट ऑफ द पेशेंट इसी के मिल रहे हैं, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर। तो इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं, इससे कैसे बचा जा सकता है, इन सारी चीज़ों को लेकर के जागरूकता फैलाने के लिए ये डे को सेलिब्रेट करा जाता है। तो हाइपरटेंशन काफ़ी एक तरह से बहुत ही डेंजरस बीमारी बोल सकते हैं ये आप, इसके वजह से आपको कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ भी हो जाता है, और प्री मैच्योर डेथ भी देखा जाता है, आपका काफ़ी जल्दी डेथ का सीन यहाँ पे भी देखा जा सकता है। तो इस डे को 17 मई को सेलिब्रेट किया जाता है, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे। नेक्स्ट हमारा इंटरनेशनल म्यूजियम डे ऑब्जर्व ऑन 18 मई। आज ही के दिन वर्ल्ड इंटरनेशनल म्यूजियम डे सेलिब्रेट किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। बेसिकली ये हाईलाइट करने के लिए कि हमारा जो म्यूजियम है हमारे कल्चर को लेकर के कितना एक तरह से अच्छा इन्फॉर्मेशन देता है। एक म्यूजियम के जरिए हम बहुत सारी चीज़ें अपनी हिस्ट्री के बारे में, हमारी कल्चर क्या था, हमारा उसमें कैसे डेवलपमेंट हुआ, इन सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। और इसी चीज़ को हाईलाइट करने के लिए इंटरनेशनल म्यूजियम डे को ऑब्जर्व किया गया था। इस बार का थीम क्या रहा है, इंटरनेशनल म्यूजियम डे का थीम क्या रहा है, द पावर ऑफ म्यूजियम। इस बार का यही थीम रहा है। नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे कब मनाया गया, 17 मई को ये भी मनाया गया। इसमें क्या है, जो हमारे इंटरनेट से क्या क्या फ़ायदे हैं और उसके रिलेटेड जो भी और इन्फॉर्मेशन।
तो जो भी और इन्फॉर्मेशन उससे रिलेटेड है और हमारी सोसाइटी और इकोनॉमिक्स के लिए कैसे ये एक टेक्नोलॉजी, एक कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का रूप ले रही है, तो इन सारी चीज़ों को अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ये वर्ल्ड टेली कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे सेलिब्रेट किया जाता है 17 मई को। इस बार का थीम क्या रहा है? डिजिटल टेक्नोलॉजी फॉर ओल्डर पर्सन एंड हेल्दी एजिंग। इस बार का थीम यही रहा है। ये जो डे सेलिब्रेट किया जाता है, ये इसका फाउंडेशन इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन, डेट मीन्स ITU, इसका फाउंडेशन 17 मई को ही हुआ था 1865 में। इसी के वजह से हम लोग 17 मई को क्या बनाते हैं? वर्ल्ड टेली कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे। डेट्स ऑल फॉर टुडे।